हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज की इस वीडियो में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म मस्का डोमेस्टिका यानी हाउस फ्लाई से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक उन्हें ही सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने कॉकरोच से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व किया था। अगर आप यूपी पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, DSSB, GIC, LT ग्रेड जैसे बायोलॉजी बेस्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आप थियोरीज की कितनी भी स्टडी कर लें, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करते हैं तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और एग्जामिनेशंस में जाने से पहले हमेशा पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या देखा गया है कि सेम क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और कई बार क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है और सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की हैबिट रखें। तो चलिए इसी सीरीज़ में आज हम मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स इज विथआउट मैंडिबल्स। तो मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा का मेंबर है और इसका ऑर्डर है डिप्टेरा। इनके माउथ पार्ट्स स्पॉन्जिंग टाइप के होते हैं, यानी ये सिर्फ लिक्विड फूड को सक कर सकते हैं। इनका जो माउथ पार्ट होता है वो मेनली बना होता है प्रोबोसिस का, जो कि लेबियम का मॉडिफिकेशन होता है। प्रोबोसिस के 3 पार्ट्स होते हैं। आपका बेस में होता है रोस्टलम, फिर होता है हॉस्टलम और सबसे डिस्टल पार्ट जो होता है वो होता है लेबियम, जिसको ओरल डिस्क भी कहते हैं। मस्का डोमेस्टिका में मैंडिबल्स एब्सेंट होते हैं। जो मैक्सिली होती है वो मैक्सिलरी पैल्प के रूप में होती है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाउस फ्लाई में ही आपका मैंडिबल्स एब्सेंट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मस्का। इसके साथ आपका एनोफ्लीस में पियर्सिंग और सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। ब्लाटा में आपके बाइटिंग और चूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं और एपिस इंडिका में चूइंग और लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। तो इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए किस तरह के माउथ पार्ट्स हैं इनके, किस फंक्शन में इनका रोल होता है, तो आप ये भी याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन। तो आपका जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो 4 तरह क्या होता है, ए मेटाबोलस डेवलपमेंट या फिर नो मेटामॉर्फोसिस, दूसरा है आपका इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट, तीसरा है आपका ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस और पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट, और फोर्थ है आपका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट। इस पे हमारी कंप्लीट वीडियो है और मैंने कॉकरोच वाले वीडियो में भी इसको पूरे डिटेल में बताया है। यहाँ हम शॉर्ट में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका हाउस फ्लाई में होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। वहीं अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में आपका होता है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, बेडबग में आपका नो मेटामॉर्फोसिस होता है, हाउस फ्लाई में आपका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। देखिए क्वेश्चन अक्सर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से ही पूछा जाता है, तो आप हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाई और मॉथ ये चारों ऑप्शन याद रखें। और आपका गांधी बग में होता है आपका नो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस आपका एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसमें लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये पूरा है आपका मेटामॉर्फोसिस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मैगॉट। वहीं आपका निम्फ जो है वो ग्रास हॉपर और कॉकरोच के लार्वा को कहा जाता है। इमेगो आपका किसी भी इंसेक्ट के अडल्ट स्टेज को कहा जाता है, और जो टम्बलर है ये आपके मॉस्किटो के प्यूपा को कहा जाता है। तो ये अदर ऑप्शंस भी देखते चलते हैं। सूडोट्रैकिया इज फाउंड इन। सूडोट्रैकिया बहुत ही फाइन लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स होते हैं जो कि लेबलम में प्रेजेंट होते हैं। सारे सूडोट्रैकिया माउथ अपर्चर में जाके ओपन करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हाउस फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउस फ्लाई कैन टेक इट्स फूड ओनली व्हेन इट इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लिक्विड, क्योंकि इसका जो माउथ पार्ट्स होता है वो होता है स्पॉन्जिंग टाइप, यानी ये सिर्फ लिक्विड फूड सक कर सकती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लिक्विड। द डिसीज कॉज्ड बाय मैगॉट इज। तो जो मैगॉट होता है वो लार्वल स्टेज है आपका हाउस फ्लाई का, और इससे जो डिसीज स्प्रेड होती है वो है आपका कॉलरा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउस फ्लाई सूडोट्रैकिया आर फाउंड इन। तो अभी हमने ये क्वेश्चन देखा, ऑप्शन डी माउथ पार्ट्स। हाउ मच ओमिटीडिया इज फाउंड इन द कंपाउंड आइज ऑफ हाउस फ्लाई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4000। आपका हाउस फ्लाई में जो आपकी विजुअल एलिमेंट्स या यूनिट्स होती है जिनको ओमिटीडिया कहा जाता है, इन्हीं से मिलके बनी होती है इनकी कंपाउंड आइज, जो कि नंबर में होते हैं 4000 इन ईच आइज।
वहीं अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के कॉम्पाउंड आइज में इन विजुअल एलिमेंट या यूनिट्स की जो नंबरिंग है वो है 2000। ठीक है। हाउस फ्लाई की जो विजन होती है वो होती है डायरनल, यानी कि ये डे टाइम विजन के लिए अडॉप्टेड होती है, इसलिए इसमें 4000 विजुअल यूनिट्स होते हैं जिन्हें ओमिटीडिया कहते हैं। ठीक है। द हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो हाउस फ्लाई में आपका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है और इसका सीक्वेंस होता है एग, लार्वा, प्यूपा एंड देन अडल्ट, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई रेस्पायर बाय मीन्स ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ट्रैकिया। वहीं अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में आपका ट्रैकियल ट्रंक्स होते हैं जिसमें 10 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स भी होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। द टोटल लार्वल पीरियड इन हाउस फ्लाई इज, तो हाउस फ्लाई की लाइफ साइकिल जो है वो एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट स्टेजेस से होके गुजरती है, जिसमें से जो आपका लार्वल स्टेज है वो लेगलेस और हेडलेस लार्वल स्टेज है, यानी इसमें आपके लेग्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, हेड नहीं प्रेजेंट होता है। और इस तरह के स्टेजेस में जब लार्वा होता है तो उसे मैगॉट या जेंटल्स कहा जाता है। लार्वल स्टेज में जब ये ग्रो करते हैं तो इनमें 2 बार मोल्टिंग होती है इनके लार्वा की, और 3 स्टेजेस बनते हैं जिन्हें इंस्टार कहा जाता है। आपका फर्स्ट इंस्टार लार्वा, सेकेंड इंस्टार लार्वा और फिर थर्ड इंस्टार लार्वा। तो ये तीनों जो आपके इंस्टार लार्वा के स्टेजेस हैं, इनको जो बनने में टाइम लगता है वो है आपका 6 से 8 दिन, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 to 8 days। द फर्स्ट इंस्टार लार्वा ऑफ द हाउस फ्लाई इज, तो हाउस फ्लाई में जो फर्स्ट इंस्टार लार्वा का फॉर्मेशन होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये वाइट कलर के सॉफ्ट सिलिंड्रिकल शेप के वॉर्म लाइक क्रीचर्स होते हैं जो कि लिम्बलेस होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो एंटीरियर में बहुत पतली सी होती है और वहीं पोस्टीरियर एंड में ये थोड़े से ब्रॉड होते हैं। इनकी पूरी बॉडी आपकी क्यूटिकल से कवर होती है और जो पूरा बॉडी है वो 13 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। तो जो आपका लास्ट ट्रंक का सेगमेंट है 13th सेगमेंट, उसके मिड डॉर्सल पोजीशन पे 1 पेयर ऑफ डी शेप पोस्टीरियर स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये आपके जो ट्रैकिया होती है उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग्स होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज लिम्बलेस एंड हैज़ 1 पेयर ऑफ पोस्टीरियर अब्डोमिनल स्पाइरिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस एग्जिबिटेड बाय मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई इज, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसे होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट भी कहते हैं। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी ग्रब। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि जो आप कॉमनली मैगॉट होता है वो ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपका क्वेश्चन में मैगॉट्स है, जेंटल्स है या ग्रब है, तो ये तीनों आपके हैं लार्वल स्टेज ऑफ हाउस फ्लाई। ये तीनों टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, इन तीनों में से कुछ भी पूछता है तो आपका हाउस फ्लाई के लार्वल स्टेज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्रब। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपके क्वेश्चंस कितने करेक्ट हुए ये भी बताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका मॉस्किटो और प्रॉन से रिलेटेड। हम एक कंबाइंड वीडियो लेके आएंगे। क्वेश्चंस ज़्यादा हैं इसलिए उसके हमको 2 सेक्शंस बनाने होंगे। 2 वीडियोस में हम कवर करेंगे मॉस्किटो एंड प्रॉन, और इसके साथ ही पूरा फाइलम आर्थ्रोपोडा हमारा कंप्लीट होगा, इंक्लूडिंग जनरल फीचर्स, कॉकरोच, हाउस फ्लाई और प्रॉन एंड मॉस्किटो, क्योंकि यही टोटल आपका सिलेबस में है। इसलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मॉस्किटो एंड प्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।